गाजा में मानवीय मदद ले जा रहे जहाजों को इजराइल ने रोका, ग्रेटा थनबर्ग को पोर्ट ले जाया गया। गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे बेड़े के जहाजों को इजरायली बलों ने रोक दिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बेड़े को रोककर उनके यात्रियों को एक बंदरगाह पर रखा गया है। अकालग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे इस बेड़े में स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला, बार्सिलोना की पूर्व मेयर अदा कोलाऊ और कई यूरोपीय सांसद शामिल हैं। इन लोगों ने कहा है कि वो इजरायली नाकाबंदी तोड़ने और फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाने के अपने मिशन पर अड़िग है। इजरायल की सेना गाजा पहुंचने वाली सहायता को रोक रही है। गाजा की ओर जा रहे राहत सहायता काफिले में शामिल एक कार्यकर्ता ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इजरायली नौसेना के पोत उनके काफिले के पास आए और उन्हें जहाजों के इंजन बंद करने का आदेश दिया। द ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला नाम के इस काफिले में 50 छोटे जहाज शामिल हैं, जिन पर करीब 500 लोग सवार हैं। ये काफिला गाजा में फंसे लोगों के लिए खासतौर से खाद्य सामग्री और दवाइयां ले जा रहा है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके सहयोगी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। गाजा में सहायता ले जा रहे बेड़े के आयोजकों ने बताया कि सीरियस, अल्मा और अदारा नौकाओं को गाजा तट से लगभग 70 समुद्री मील दूर रोका गया। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में थनबर्ग सहित 45 कार्यकर्ता और राजनेता सवार हैं। ये पिछले महीने गाजा पर इजरायल की नाकाबंदी तोड़ने के उद्देश्य से स्पेन से रवाना हुआ था। फ्लोटिला ने कहा कि अल्मा, सीरियस और अदारा सहित ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के कई जहाजों को इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोक लिया और उन पर सवार हो गए। बयान में पुष्टि की गई कि अवरोधों के अलावा कई अन्य जहाजों के साथ लाइव स्ट्रीम और संचार टूट गए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसमें थनबर्ग और दूसरे कार्यकर्ताओं को एक जहाज के डेक पर बैठे हुए दिखाया गया है। ग्रेटा थनबर्ग ने इस मामले पर कहा कि मैं इजरायल से नहीं डरती, मैं एक ऐसी दुनिया से डरती हूँ जिसने लगता है मानवता की सभी भावना खो दी है। कई अन्य लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। शम्स तबरेज कासमी लिखते हैं, गाजा पट्टी जाने वाले सबसे बड़े मानवीय कारवां ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इजराइल का हमला और सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना बेहद शर्मनाक और मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी देश को ये अधिकार नहीं कि वो राहत सामग्री और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को युद्धग्रस्त इलाकों तक पहुंचने से रोके। पूरी दुनिया, खासकर मुस्लिम देश, अब इजरायल की इस ज्यादती के खिलाफ खड़े हो और अपनी गैरत का सबूत पेश करे। जिन बहादुर कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को खतरे में डालकर गाजा तक पहुंचने की कोशिश की है, उनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम। इजरायल द्वारा उन्हें रोकना और हिरासत में लेना उसकी बुजदिली और साफ साफ हार की निशानी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमारी मांग है कि सभी हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। गाजा के लिए राहत सामग्री की सुरक्षित और स्वतंत्र पहुंच सुनिश्चित की जाए और इस अमानवीय हमले के लिए इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। एक यूजर ने लिखा, ग्लोबल फ्लोटिला के इंटरसेप्ट कर लिए जाने पर तुर्की से 45 कश्तियों का नया काफिला उनकी हिमायत के लिए रवाना हुआ। ये एक ट्रेंड बन जाना चाहिए। गाजा के मुहासिरे को तोड़ने की कोशिशें होती रहें और इजरायल को परेशान किया जाता रहे। इस बीच एक जहाज गाजा पहुंचने में कामयाब रहा। उमा शंकर सिंह ने लिखा, मानवीय मदद लेकर गाजा जा रहे दल को रोका गया जब इजरायली नौसेना ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के कैप्टन निकोस के जहाज को रोका। इसमें लगभग 20 लोग सवार थे, जिनमें फिलिस्तीनी फ्रांसीसी MEP रीमा हसन और स्विस पत्रकार स्टीफन अमीगेट भी शामिल थे। आपको बता दें, गाजा में बचाव में इजरायल ने अक्टूबर 2023 में हमले शुरू किए थे। इसके बाद से लगातार बमबारी की जा रही है और पूरे इलाके की नाकेबंदी इजरायली आर्मी ने की हुई है। गाजा में इजरायल के हमलों में 66,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं अकाल जैसी स्थिति के चलते मानवीय संकट इस क्षेत्र में है। दुनिया भर से यहाँ मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इजरायल इसे रोक रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कॉमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।